जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी में। आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है बंगाल विभाजन। क्या कारण था जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया? क्या बंगाल विभाजन करना केवल और केवल राजनीतिक कारण था कि कहीं न कहीं या अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी? क्या बंगाल विभाजन केवल और केवल जो है राजनीतिक कारण था कि या फिर फूट डालो और शासन करो की नीतियां भी कहीं न कहीं हावी थी? तो हम सही सारी चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और वही हमने एक लाइन लिखा हुआ है कि तराशिए खुद को इस कदर, तराशिए खुद को इस कदर जहाँ में पाने वालों को नाज हो और खोने वालों को अफसोस हो। तो आज हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन को आप देख रहे हैं कि 20 जुलाई 1905 को आप देख रहे हैं किस प्रकार बंगाल विभाजन का घोषणा किया जा रहा है। और जो हावी हो रहा है आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर 1905 को यह हावी हो रहा है। और आप देख रहे हैं 7 अगस्त को किस प्रकार जन आंदोलन का रूप ले रहा है। क्या कारण था जो बंगाल का विभाजन करना पड़ा? एक बंगाल आप देख रहे हैं, जो बंगाल जो आप प्रांत आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को, वो बंगाल कहीं वो बंगाल नहीं था। उस बंगाल में आप देखेंगे बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, असम भी शामिल था। इतने बहुत बड़े प्रांत को मिलाने के बाद कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो प्रांत बंगाल का था। और अंग्रेजों को कहीं न कहीं यह पता था कि अगर पूरे भारत अगर अपना अधिकार को स्थापित करना है तो कहीं न कहीं हमको जो है बंगाल को टारगेट करना पड़ेगा। और उन्होंने जो है बंगाल को टारगेट किया और बंगाल को टारगेट करने के बाद वहाँ पे अधिकार को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। आप देख रहे हैं जो कि प्लासी युद्ध हो रहा है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 आप देख रहे हैं बक्सर का युद्ध हो रहा है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हो रही है। और कहीं की प्लासी और बक्सर का युद्ध का जो मेन उद्देश्य था कहीं के बंगाल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की बात थी। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन कर दिया। आप देख रहे हैं पूरे बंगाल विभाजन तो उन्होंने कर दिया, घोषणा तो कर दी, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक जन आक्रोशा की भावना फैल जाती है। और इसके विरोध में आप देख रहे हैं कभी जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है एक जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है लॉर्ड कर्जन को एक औरंगजेब का मूर्त रूप कर रहे हैं। ये लॉर्ड कर्जन कहीं न कहीं औरंगजेब, उसकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। इतना क्रूर इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। और आप देखेंगे किस प्रकार जो है पूरी जनता आक्रोश की भावना फैल जाती है। और पूरी जनता, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, लोगों ने व्रत रखा कि बंगाल विभाजन कहीं न कहीं गलत है। इसके बाद आप देखें लोगों ने जो है यहाँ तक गंगा में स्नान किया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए। लेकिन अब इनकी जो नीति थी कि अगर हम बंगाल पे अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे तो कहीं न कहीं पूरे भारत पर हमारा बहुत अधिक दिनों तक हमारा शासन स्थापित हो पाएगा। और आपने देखा कि इसका जो उद्देश्य था और उन्होंने जो कारण बताया कि बंगाल विभाजन हम किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार में बहुत समस्या हो रही है और बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए हमको काट के अगर 2 भागों में बांट देंगे तो कहीं न कहीं हम जो है शासन को स्थापित कर पाएंगे। ये बातें ठीक थी, लेकिन इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था? ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना को भंग करना चाहते थे और फूट डालो शासन की नीति की बात करना चाहते थे। आप देखेंगे, अब आप जब देखेंगे कि बंगाल हमारा बहुत बड़ा प्रांत बंगाल था, इसको 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल किया गया और एक पश्चिम बंगाल किया गया। अब आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारा बंगाल है वह केवल पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा रह गया और जो पूर्वी बंगाल था वह कहीं न कहीं पूरे बांग्लादेश का रूप ले लेता है। इसके पीछे भी कहानियाँ थी, किस प्रकार आप देखेंगे जो है इससे पहले वो बांग्लादेश हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, इसके बाद हमारा जो है बांग्लादेश का रूप लेता है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हटने के बाद अब जो बंगाल बचा
ये हमारा देखिए, ये हमारा पूर्वी बंगाल है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, 2 भागों में था। इसका विलय क्या हो गया, बांग्लादेश में हो गया। अब ये हमारा पश्चिम वाला भाग रह गया, इसलिए पूरब में होने के बाद भी हम उसे आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ये कारण था। और हमने आपको बताया कि जब बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक तरफ आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल था, वहाँ पर मुसलमानों की अधिकता ज़्यादा थी और जो अल्पसंख्यक थे वो कहीं न कहीं हिंदू थे। और पश्चिम बंगाल में हिंदू अधिक थे और मुसलमान अल्पसंख्यक थे। ये करजनवा क्या करता था कि सबके मतलब मुसलमान के यहाँ जाकर यह बोलता था कि जो है हिंदू तुम्हारे पर अत्याचार करेगा, क्योंकि वहाँ पे देखे जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम से कहता था कि हिंदू तुम पर अत्याचार करेंगे, और जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है तो वहाँ पे मुस्लिम से बोलता था, वहाँ पे जाके हिंदुओं से बोलता था कि मुस्लिम तुम पर अत्याचार करेंगे, और यहाँ पे मुस्लिम से बोलता था कि हिंदू तुम पर अत्याचार करेंगे। दोनों का विरोध करता था। मुसलमानों से बोलता हिंदू को और हिंदू से बोलता मुसलमानों को। जो अल्पसंख्यक है जाके उन्हीं से मिलता था, क्योंकि अगर फुट डालो की बात किया, जो अल्पसंख्यक है, यहाँ तक कि मुस्लिम से यह भी बोला, मुस्लिम से यह कहता था कि ये कांग्रेस केवल और केवल हिंदुओं का ही कार्य करती है, मुसलमानों के लिए नहीं बना है। आप यही कार्य देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ही यही कारण हुआ कि जाके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहाँ तक की घटना घटित हुई कि वहाँ के पूर्वी बंगाल की मस्जिद में वह सुअर काट के फेंक देता था, और पश्चिम बंगाल के जो मंदिर में गाय का मांस, उनकी मस्जिद में सुअर का मांस, इनके मंदिर में गाय का मांस। और जाके जो है हिंदू अल्पसंख्यक से यह बोलता कि ये मुसलमान कर रहे हैं, और वहाँ पे मुस्लिमों जिससे जाके बोलता था, वहाँ पे क्या बोलता, मुस्लिमों से जाके बोलता था ये हिंदू कर रहे हैं, या केवल अल्पसंख्यक से ही बोलता था, जहाँ पे अल्पसंख्यक थे उन्हीं से बोलता था। मैंने आपको बताया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान की अधिकता ज़्यादा थी और हिंदू कम थे, और पश्चिम बंगाल में हिंदू की अधिकता जो है ज़्यादा थी, मुसलमान कम थे। तो ये बातें हमने आपको बताया। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं कि बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने कार्य बताया वह प्रशासनिक तो सुधार था, लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर एक राजनीतिक प्रक्रिया चल रही थी कि फूट डालो और शासन करो की नीतियाँ अपनाना है। अब आप देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध होना प्रारंभ हो गया और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है, और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तहत भारतीयों ने यह गांठ बांध लिया कि हम एक हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। हम जो है कि अंग्रेजों द्वारा बना हुआ कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेजों की विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे, हम जो है नाई जो है बाल काटने से मना कर दे रहा है, धोबी जो है कपड़ा धोने से मना कर दे रहा है। तो बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप धीरे धीरे लेता है। अब बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आगे चल के फिर जो है लॉर्ड कर्जन के बाद जो लॉर्ड मिंटो आता है, और मिंटो के बाद हार्डिंग जो है गद्दी पर बैठता है, और हार्डिंग के समय ही ब्रिटेन की महारानी जो है भारत आती हैं, और उनके स्वागत के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। और उसी दिल्ली दरबार में 3 बातें कही गई थी। पहली बात, 3 बातें क्या थी? पहली बात, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, 1911 में रद्द किया गया, लेकिन भावी जो होता है 1912 में होता है। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली हस्तांतरित की जा रही है। अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली हो, इससे पहले कलकत्ता थी। तीसरी बात, बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। ये सारे कार्य धीरे धीरे आपने समझना, मैंने आपको समझाया कि सारी चीज़ें आप धीरे धीरे स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार बंगाल विभाजन हुआ, इसके बाद किस प्रकार उसके विरोध में हमने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, और धीरे धीरे इसी बीच में आप देख रहे हैं किस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है। और अंग्रेजों ने यह कहीं न कहीं यह चाल चलने में ये सफल भी हो गए कि ये कांग्रेस केवल और केवल हिंदुओं का ही समर्थन करती है, और कहीं के आगे चलकर ये मुस्लिम लीग का रूप ले लेती हैं। तो
हमने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट करने का बेहतरीन प्रयास किया कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का क्या विवाद था, क्यों आज हम उसे जो है पश्चिम बंगाल के नाम से ही जानते हैं, और हमने दिल्ली दरबार के बारे में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।